ये जो पहलगाम का वाकया हुआ है और जिस तरह इसके फौरी बाद चंद मिनट के अंदर, चंद सेकंड्स के अंदर भारत के मीडिया ने, भारत के वुज़रा ने, रॉ से एसोसिएटेड सोशल मीडिया के अकाउंट्स, सोशल मीडिया की प्रेजेंस ने जिस तरह से बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पे इल्जामात धरने शुरू कर दिए, ये सब क्या बताता है कि पहलगाम वाकया किस तरह से ड्रामा हो सकता है। लेकिन भारत की जानिब से पाकिस्तान पे इल्जामात धरने के पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि एक तो हो सकता है चोर की दाढ़ी में तिनका, जी। क्योंकि जब बलूचिस्तान पे हमले हुए ट्रेन पे, तो मुझे तो कोई हमदर्दी वहाँ से नज़र नहीं आई। हमारे फॉरेन ऑफिस ने तो आज बयान दिया और सही दिया कि सिविलियंस की डेथ को कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, और मैं भी उस राय में अपनी राय में लाऊंगा। फॉरेन ऑफिस का बयान 100% सही है। तो एक तो यह है कि हमारे यहाँ से कभी किसी ने यह नहीं कहा लाल किले पे या किसी और किले की दीवार पे चढ़ के कि हम बलूचिस्तान में तुम्हें सबक सिखाएंगे। यहाँ किसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने दोवल साहब की तरह ये नहीं कहा कि हम तुम्हें बताएंगे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। हमारे किसी डिफेंस मिनिस्टर ने यह नहीं कहा हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे, जैसे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा। ना गार्डियन ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने और कनाडा के बड़े अखबारों ने डिटेल्ड रिपोर्ट्स की हैं कि भारत सिर्फ पाकिस्तान में घुस के नहीं मारता, उसने कनाडा और अमेरिका में भी बंदों को मारा है। तो मेरा कहना अब यह है कि भारत को ये जोम है कि क्योंकि मगरबी ताकतों, ख़ास तौर पर अमेरिका का जो ख़ास तौर पर आजकल उनके लिए इज़राइल एक उनका फेवरेट है, ये इनसे भारत की करीबी ताल्लुकात हैं। अमेरिका से तो इस बुनियाद पर कि चीन की मुखालफत में अमेरिका ये समझता है कि भारत उसका मुआविन है, साथी है, तो वो और ज़्यादा दीदा दलेरी से वो पाकिस्तान की तरफ, चाहे बलूचिस्तान हो, कुछ उनका बिहेवियर हो गया है। इस सिलसिले में मैं तो बिल्कुल नहीं इसके हक में कि सिविलियंस मारे जाएं, चाहे वहाँ हो या यहाँ हो, लेकिन ये जो एकदम रिएक्शन कर दिया आपने, नी जर्क रिएक्शन के पाकिस्तान ने किया है, अगर कोई सबूत है तो लाए। हाँ, एक ज़रूर रिपोर्ट आई है, वहाँ के बड़ा रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान का, द हिंदू, उसकी एडिटोरियल पॉलिसी भी दूसरों से बेहतर है, रिपोर्टिंग भी बहुत एक्यूरेट होती है। उन्होंने ये कहा है कि उनको बताया गया है सोर्सेस से। अब सोर्सेस वही होंगी जो आपने इंडिकेट किया है या और लोग अंदाजे लगा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि इनमें से 4 बंदे थे या 5, 2 बंदे आइडेंटिफाई हो गए हैं जो वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन बकौल सोर्सेस के विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, सोर्सेज ये कह रही हैं कि बंदे हैं तो यहाँ के, लेकिन 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। और फिर उससे आप ये अक्स कर सकती हैं कि उनका इल्ज़ाम ये होगा कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए हैं। मसला यह है कि मेरा ख्याल है कोई 90,000 कब्रें हैं या कितने हज़ार कब्रें हैं हिंदुस्तान में जो लोग शहीद हुए हैं, तो उनकी अनमार्क ग्रेव्स भी हैं। फिर जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान को तो नहीं, क्योंकि हम इंटरेस्टेड पार्टी हैं, उसकी गवाही नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन की गवाही जो ये कह रही है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिजन ऑन अर्थ, UNHCR की गवाही जो कह रहे हैं कि इस किस्म की अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसके ऊपर ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनोसाइड को मॉनिटर करती है, उन्होंने वार्निंग दी थी जब 370 भारत एब्रोगेट करने लगा था, उससे ज़रा पहले जो जुल्म वहाँ किया जा रहा था। तो अगर जुल्म एक इलाके में हो रहा है तो चांसेस ज़्यादा ये हैं कि उस इलाके के लोग रिवोल्ट करेंगे और वो अपना बदला लेना चाहेंगे। तो इसलिए इसको दरगुजर करके सीधा पाकिस्तान की तरफ आ जाना ये तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ इसलिए आते हैं, वो समझ आती है, वो कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का कश्मीर पे झगड़ा है। लेकिन वो जो झगड़ा है पंडित नेहरू खुद लेके गए थे UN में, उसके बाद UN रेजोल्यूशंस आए,
भारत ने कहा हम नहीं मानते। जी उसके बाद चले वो नहीं माने, भुट्टो साहब के साथ शिमला एग्रीमेंट हुआ मिसेस गांधी का, उसमें था कि बायलैटरल बात होंगे, वो भी नहीं माने। उसके बाद 370 में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया भारत ने कि नहीं, हमने क्यों, हमारी पार्लियामेंट ने ये कह दिया है जी कि ये भारत का फलां हिस्सा भी है, फलां भी है, यानी कि वो गिलगित बल्तिस्तान है उसको। मैं हैरान हुआ कि जब आप इस किस्म के दावे कर रहे हैं, तो नेपाल ने भी एक नक्शा जो है वो शाया कर दिया था। नेपाल ने कहा था फलां फलां हिस्से हमारे जी हैं। भारत को बड़ा गुस्सा उस पर आया। नेपाल भारत से छोटा मुल्क है, बहुत छोटा, हम भी भारत से छोटा मुल्क हैं, इतने छोटे नहीं जितना नेपाल है। तो अगर नेपाल नक्शा बदल सकता है तो क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं कह सकती जी कि ये सारा इलाका हमारा है? लेकिन वो इसलिए नहीं कह रही कि वो कहती है कि यूएन रेजोल्यूशंस या शिमला एग्रीमेंट ये कह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इंटरनेशनल लॉ का पास करते हुए पाकिस्तान नहीं कह रहा, लेकिन भारत का ये कहना कि जनाब हमारी पार्लियामेंट ने कह दिया ये हमारा हिस्सा जी। है, इस पे वो मानोअन चाहते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि उनकी चीज़ मान ली जाए कि कश्मीर भी उनका हिस्सा है, हमारे पास जो है वो भी उनका हिस्सा है। और वो ये भी नहीं डिनाई करते कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, क्योंकि जब मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुए थे तो उसमें कमेंट किया था भारत के टॉप एनालिस्ट हैं जिनको मैं पढ़ता हूं, उन्होंने कहा था कि 2 बंदे तो अब के लोकसभा में इलेक्ट हुए हैं, जी एक ओपनली सेसेशनिस्ट है कश्मीर से, एक ओपनली सेसेशनिस्ट है पंजाब से। और जो इलेक्शन वहाँ हुए थे कश्मीर के इलेक्शन में, उसमें बीजेपी ने शायद मेरा ख्याल कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया था कश्मीर से। तो जब आप चीज़ों को सामने रखें तो आपको नज़र आता है कि भारत की एक पॉलिसी कश्मीर के ऊपर यह है। एक ज़माने बात करता था, मोदी साहब समझते हैं बात करने में नुकसान होगा, वो क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे हालात ठीक नहीं होंगे, हालात ठीक नहीं होंगे, कश्मीरियों पे जुल्म होगा, कश्मीरियों पे जुल्म होगा तो वहाँ से रिएक्शन आएगा। वो बात क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि वो ये समझते हैं कि उनको वोट मिल जाते हैं पाकिस्तान को गाली देने से, बांग्लादेश को गाली देने से, मुसलमानों को गाली देने से। वो हमें तो छोड़े, वो तो जिस तरह जा रहे हैं, जो मुसलमान पाकिस्तान, बांग्लादेश या कश्मीर के कोई भी होंगे, उनकी पॉलिसियों से खुश तो नहीं हो सकते, लेकिन भारत को उसकी परवाह कोई नहीं। जो मेरा ये ख्याल है कि किसी ना किसी वक्त जब आप इतनी बड़ी गलती करते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। भारत को भी ये सोचना चाहिए कि ये पॉलिसी जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। तो ये सिर्फ दावे कर देना, इसने हमला किया, उसने किया, दिस इज द इजीएस्ट ऑफ थिंग्स। जी, इसके अलावा खुर्शीद मोहम्मद कसूरी साहब, एक बड़ी एब्सर्ड सी, एक बड़ी रिडिकुलस के सी जो गुफ्तगू है वो सामने आई है, वो बात सामने आई है भारत की तरफ से कि एक बिल्कुल लीस्ट नोन, बल्कि लीस्ट नोन क्या बिल्कुल अननोन सा कोई ग्रुप मन घड़त बना लिया द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से कि जी इसका ताल्लुक गालिबन करदम लश्कर तैयबा से है ताकि पाकिस्तान को इम्प्लिकेट किया जा सके। कितना रिडिकुलस है ये भारत की तरफ से, जबकि भारत वो रियासत, वो दहशतगर्द रियासत जो खुद प्रूवन है कि अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। आपको याद होगा शायद 1995 में एक कोई चीज़ उठी थी अल्फारान, मुझे नहीं पता कि वो क्या उस ट्रेस हुए, कौन लोग थे। उन्होंने भी कुछ बंदे अगवा किए थे, कुछ का तो पता ही नहीं चला, एक आध का शायद पता चल गया था। अब ये लोग क्लेम क्या कर रहे हैं, इससे तो जो भारत चाहे वो कह दे। अब मुझे नहीं पता वो क्लेम किया, किसने क्लेम किया कि वो, क्या उन्होंने कहा है हम लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे इल्म में नहीं है। अगर हैं भी तो लश्कर तैयबा के लीडर तो पाकिस्तान में जेलों में हैं, तो उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भैया पाकिस्तान की कैसे इन्वॉल्वमेंट होगी? वो तो जेल में बैठे हैं।